हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SVCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न का हल करेंगे। इनमें कुल प्रश्न 5 हैं और 5 प्रश्न में हम इसको 2 भाग में बांट के बनाएंगे। पहले भाग में 3 प्रश्न बनाएंगे, दूसरे भाग में 4 और 5 प्रश्न बनाएंगे, जिसमें से 4 और 5 प्रश्न बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है और 1 से 3 तक का पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मेट है यानी फॉर्मूले हैं क्या है। तो इसमें फॉर्मूले हैं आपका, सबसे पहले 13.4 प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं उसको बनाने से पहले हमें याद रखना होगा ये फॉर्मूला कि छिन्नक शंकु के छिन्नक ये शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले लिख रहे हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर में पाई R1 प्लस में R2 इंटू में L। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है। फिर है एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है पाई R1 प्लस में R2 L इंटू में L प्लस में पाई R1 का स्क्वायर प्लस में पाई R2 का स्क्वायर। ये है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा है शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरा है आयतन। एक बटा 3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू में R2 इंटू H। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले हैं वक्र, संपूर्ण और शंकु के छिन्नक का आयतन। इसको हमें हर समय अपने माइंड में अटैच रखना है, याद रखना है, तो हम इस प्रश्नावली के प्रश्न को बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर जाते हैं और प्रश्न का हल करते हैं। चलिए जी, तो प्रश्न संख्या 1 में क्या कहता है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु की छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता होगा कि धारिता बराबर में क्या होता है, आयतन होता है। ओके, तो देखिए एक गिलास है पानी पीने वाला, तो यहाँ से एक गिलास बना लेते हैं। ठीक है, ये गिलास कितने मीटर लंबी है, तो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि ये वाला भाग उसका कितना है, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है गिलास की ऊंचाई, पहले लिख देना है
गिलास की ऊंचाई बराबर में 14 सेंटीमीटर। इसके बाद बताया है ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक है। ये ऐसे है, गिलास ऐसे ही होता है। तो शंकु के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है व्यास? 4 सेंटीमीटर। तो R1 ये बड़ा है, इसलिए इसको हम R1 यानी अभी D है, तो गिलास के लिखना है ग्लास के ऊपरी सिरे का व्यास बराबर में 4 सेंटीमीटर। तो गिलास के ऊपरी सिरे की त्रिज्या यहाँ लिख देते हैं R1 बराबर 4/2, तो 2 बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। फिर गिलास के निचले सिरे का व्यास बराबर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये 2 सेंटीमीटर है, तो व्यास त्रिज्या कितना होगा? R2 बराबर 2/2 कट गया तो 1, तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसकी धारिता, और धारिता बराबर में क्या होता है? आयतन। आपको पहले भी हम बना के दिखाए थे कि जब कभी धारिता आ जाए तो वह आयतन के बराबर होता है। तो इसमें से फॉर्मूले देख लीजिए, क्या है? धारिता का आयतन का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो शंकु की छिन्नक के आकार का है, तो छिन्नक का ही फॉर्मूला सेट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि शंकु की छिन्नक का आयतन बराबर शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या है? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 गुना में R2 इंटू ब्रैकेट क्लोज इंटू H। ओके, तो देखिए 1/3 गुना में क्या है? पाई का मान 22/7। R1 का स्क्वायर है, तो R1 में कौन है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस में R1 2 गुना में 1 बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो गया। और फिर H है गुना में, तो 14 सेंटीमीटर हो गया। 7 के पढ़ा में 14 कट जाएगा, कितने बार में? 2 बार में। चलिए अब हम आगे निकलते हैं कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ 22 है और यहाँ 2 है, तो 22 गुना 2, ये वाले 2 को यहाँ लेके आ गए। ठीक है, बटा में 3 ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस में 1 एकम 1 प्लस में 2 एकम 2 हो गया। 22 दूनी कितना हो गया? तो 44 बटा में 3 गुना में 4 5 2 7। अब इसको गुना करेंगे तो 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 2 30 बटा में
3, तो इसका आ जाएगा आंसर 102। 3 एकम 3, 2 शून्य आ गया, तो 3 दूनी 6, बचा 2 और नीचे का 3, यानी कि हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गए सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आंसर आपका यहाँ तक भी आप लिखिएगा, आपको नंबर मिलेगी, लेकिन कम नंबर मिलेगी। जो फाइनल आंसर है उसको लिखना अनिवार्य है। ओके, तो ये था हमारी गिलास में पानी भरने का आयतन यानी धारिता। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और हम आपके कमेंट को पढ़ के हम आपके डाउट को दूर जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए इसके बाद पुनः दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये चित्र में R2 ये वाला है और ये वाला R1 है। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं उसको देखते हैं। चलिए जी, तो दूसरे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं। एक शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसमें से पहले चित्र बना लेना बहुत ही बेस्ट होगा। तो चित्र बना लेते हैं। क्या है, एक गिलास जैसे अभी अभी हमने बनाया था। इसका जो तिर्यक ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला क्या है, एल है। और ये एल क्या कहलाता है, तिर्यक ऊंचाई कहलाता है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ओके, हम हल कर रहे हैं। तो इसकी जो त्रिज्या नहीं है, तो ये है R1 और नीचे वाले होते हैं R2, यानी कि छोटे हैं तो R2 माना जाता है। और इसमें क्या मिला है हमको, परिधि। परिधि कितना मिला है, पहले सिरे की परिधि है 18 सेंटीमीटर और निचले सिरे की परिधि है वो कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका जब हल करते हैं तो कैसे करते हैं जरा देखिए। सबसे पहले हम ऊपरी सिरे की परिधि को लेंगे और यहां से R1 निकालेंगे। तो ऊपरी सिरे से, ये इधर से आता, सिरे से, तो ऊपरी सिरे में क्या है, वृत्त की परिधि बराबर, आपको तो याद होगा, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। और ये R1 है, इसलिए ऊपरी सिरे में R1 लग जाएगी। अब क्या मिला है, परिधि 18 मिला है, तो 18 बराबर में 2πr1, इसलिए R1 बराबर 18 बटा में क्या हो जाएगा, 2π। तो 2π हो गया। तो यहाँ कट गया कितने बार में, 9 बार में। तो 9 बटा में 2π हो जाएगा। किसका, R1 का वैल्यू यहाँ लिख देना है, R1 बराबर 9 बटा 2π। ये पहला आ गया हमारा R1 का वैल्यू। फिर R2 का वैल्यू निकालेंगे। अब लिखना है निचले
सिरे से, ये वाला भाग से R2 निकलेगा। तो वृत्त की परिधि सेम फॉर्मूला है, वृत्त की परिधि बराबर में 2 पाई r, यहाँ R2 है तो R2। अब वृत्त की परिधि इसमें कितना मिला, 6 सेंटीमीटर। 6 डालेंगे बराबर 2 पाई r2 डालेंगे। अब बताइए कि R2 बराबर में क्या होगा। तो R2 बराबर 6/2 पाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। R2 बराबर हो जाएगा 3/पाई। ये हुआ R2 का वैल्यू। R1 का वैल्यू 9/2 पाई और R2 का वैल्यू 3/पाई। नहीं, 2 पाई नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई तो कट गया था ना यहाँ। ओह, ठीक है। तो ये 2 से काटे थे ना, तो यहाँ 9 पाई हो गया। ठीक, आगे हम क्या करेंगे, इसको जो है, इसके जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु के छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई R1 प्लस में R2 उसके बाद L। ये है फॉर्मूला जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दर्शाता है, किसका, शंकु के छिन्नक का। और ये शंकु के आकार का है, अगर नीचे कर दें तो शंकु के आकार हो जाएंगे। पाई का मान इसलिए हम पाई रखें कि पाई पाई आसानी से कटेगा, तो पाई को पाई में ही रख दो। R1 का वैल्यू क्या है, 9/पाई प्लस R2 का वैल्यू है 3/पाई। L का वैल्यू कितना है, तो L का वैल्यू 4 है। ये दोनों कॉमन लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई आ जाएगा, 9 और 3 हो गया 12 और यहाँ पे 4 हो गया। अब देखो आसानी से कटेगा भाई, तो पाई गुना में 12 गुना में 4 बटा में पाई हो गया। ये पाई और ये पाई कट गया, 12 चौके 48। आसानी से हमारा आंसर आ गया। ओके, 48 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये है आपका दूसरे नंबर के प्रश्न का आंसर। चलिए अब पुनः तीसरे नंबर के आंसर की ओर चलते हैं। चलिए जी, तो तीसरे नंबर के प्रश्न क्या कहता है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। किसकी टोपी, तुर्की टोपी, ठीक है, जो आकृति में दिया गया है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहली बात है कि हम हल करते हैं, एक चित्र बना के, यानी कि टोपी बना लेते हैं, तुर्की टोपी।
ये ऊपरी सिरा है और नीचे वाला जो है ना खुला भाग है, इधर से ही हेड अटैच होगा। ठीक है। अब ये ऊपरी सिरे में क्या होगा कि यहाँ से जो त्रिज्या बनेगी, ये वाला, ये त्रिज्या छोटी है तो R2 कहलाएगा, और ये त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, R1 होगी। तो हमारे पास ऊपरी सिरे की त्रिज्या और यहाँ पे निचले सिरे की त्रिज्या क्या है, तो R2 बराबर में एक R2 दिया है तुर्की टोपी की, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ये वाला, यानी R2 बराबर में 4 सेंटीमीटर। उसके बाद R1 बराबर में है 10 सेंटीमीटर। जो निचले सिरा यानी खुले सिरा है, इसमें कोई कपड़ा नहीं है, कपड़ा ऊपर के सिरे में है। चूंकि ये ऊपरी सिरे है तो R2 यानी छोटा है इसलिए R2 रखें, और ये निचले हैं इसलिए R1 रखें। ओके। अब इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है L, वो कितना है, तो 15 सेंटीमीटर, यानी L बराबर में 15 सेंटीमीटर है। ओके। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है। ये है H। H ऐसे भी जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, हमें प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेना है, और इसी के साथ हमें क्या लेना है, ऊपरी सिरे की वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। बस हो जाएगा। तो टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया। तो ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक ये हो गया और एक यहाँ से ये हो गया। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये है ना, पाई R1 प्लस में R2 इंटू में L प्लस में पाई R स्क्वायर, यानी वृत्ताकार है तो पाई R स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा, ऊपरी सिरे बताया, तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पाई मिल रहा है और यहाँ पाई मिल रहा है, तो पाई को आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए। R1 का मान यानी R1 प्लस में R2 कर दीजिए, ये छोटी ब्रैकेट, और L कर दीजिए प्लस में R2 का स्क्वायर कर दीजिए, बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो गया। ओके। अब आगे क्या करना है, आगे करना है पाई का वैल्यू सेट करना है, यानी 22/7 बड़ी ब्रैकेट। R1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 10 है, प्लस में R2 का वैल्यू क्या है, 4 है, L का वैल्यू क्या है, 15 है, प्लस में R2 का वैल्यू क्या है, तो 4 है, 4 का क्या है, स्क्वायर है, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। 22/7 पाई का वैल्यू है,
उसके बाद बड़ी ब्रैकेट 10 और 4 14 गुना में 15 प्लस में 4 चारे 16 हो गया। नेक्स्ट 22/7 गुना 14 को 15 से गुना करेंगे तो 14 को 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 210 प्लस में 16 210 14 4 5 20 अब इसको प्लस कर लेंगे और गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22/7 गुना 6 1 1 2 और यहाँ पे 2। ठीक है। अब जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करके हमारे पास गुना करने के बाद आएगा 4972 बटा में क्या है 7 है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा 37 सती 49, इसको डिवाइड देंगे तो आएगा, तो 37 सती 49 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, बचा हमारे पास क्या 2, तो यहाँ 0 अपवर्ड 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो 710.2/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका आंसर है, ये आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आपको बताया था कि ये भाग में टोटल 5 प्रश्न हैं, लेकिन 4 और 5 प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए उसको अगले पार्ट में हम बनाएंगे। तो इतना, आप लोग को अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम कमेंट को पढ़ के आपको पुनः फिर से समझाने का प्रयत्न करेंगे। आप कृपया करके कोशिश कीजिए कि आपका परीक्षा में अच्छा नंबर आए। जो 6 फरवरी से शुरू होने वाली है परीक्षा, उसमें आप लोग अच्छे से दे के आए और आपके रिजल्ट अच्छे आए, हम भी यही कामना करते हैं। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले अपने फ्रेंड को भी बताइए, और उसके पास हमारे चैनल का लिंक को शेयर ज़रूर किया कीजिए कि ये चैनल पे हम लोग के ही वर्ग के सारे वीडियो आते हैं, तो कृपया इस चैनल को देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।